पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, ये रिएक्शन यहाँ पे एल्डोल होगा। चलो इसकी मैकेनिज्म देखो, का H निकाल लेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज हिमांशु अग्निहोत्री और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एल्डोल कंडेंसेशन। भाई देखो, एल्डोल रिएक्शन आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चों का ना बड़ा ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, किसे एल्डोल कहेंगे, किसे कैनिजारो कहेंगे, एल्डोल क्या है, सेल्फ एल्डोल क्या है, क्रॉस एल्डोल क्या है। तो इस रिएक्शन के अंदर सारे डाउट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे बेटा। पहली बात तो देखो डेफिनेशन, ये मैंने सोचा टाइम बर्बाद ना करने से अच्छा पहले से लिख लेता हूँ। तो लिखा हुआ है एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब क्या होगा, लिखा हुआ है व्हेनेवर अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट एल्कली। ध्यान रखना बेटा, कैसा एल्कली, डाइल्यूट एल्कली। ये वर्ड ही तुम्हें वाटर देगा, ध्यान रखना। अगर तुमने कंसंट्रेटेड एल्कली कर दिया रिएक्शन नहीं होगी। तो डाइल्यूट एल्कली लेंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड, देखो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ये पहली इस बात को अंडरलाइन करो। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, कह रहा है विच ऑन कीपिंग और हीटिंग कन्वर्टेड टू द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। मतलब अल्फा और बीटा पोजीशन पे क्या आ जाएगा, अनसैचुरेशन। अब तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी जो एल्डोल कंडेंसेशन है दो टाइप की होती है, एक हमारे पास होती है सेल्फ एल्डोल, एक होती है हमारे पास क्रॉस एल्डोल। तो बेटा देखो, पहली बात तो ये एल्डोल कंडेंसेशन सिर्फ उन कार्बोनिल कंपाउंड में होगा जिन पे अल्फा हाइड्रोजन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ये लिख दूं कि मैं लगा दूं CHO कहां, बेंजीन के ऊपर फॉर एग्जांपल, तो अब आप देखो बेटा, इस कार्बन में अल्फा इस मॉलिक्यूल में अल्फा कार्बन तो है। जैसे फॉर एग्जांपल CHO, ये फंक्शनल ग्रुप है ना, जिस कार्बन से जुड़ा है वो तुम्हारा अल्फा कार्बन है, लेकिन ये अल्फा कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रहा है, तो इसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड या फिर बेंजल्डिहाइड, उनमें तुम्हारा एल्डोल नहीं होगा, उनमें कैनिजारो होती। खैर वो बाद की बात है। तो ध्यान रखना, इस टाइप का हम लोग कंपाउंड नहीं लेंगे, है ना, इस पर लिख दो नहीं लेंगे, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारे कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, ये रिएक्शन सिर्फ वहीं होगी। तो अभी तो मैं तुम्हें सिर्फ प्रोडक्ट लिखता हूं, अगले पेज पे हम इसकी मैकेनिज्म देख लेंगे। देखो बेटा, ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप और ये तुम्हारे पास क्या है, अल्फा कार्बन, ये तुम्हारे पास अल्फा हाइड्रोजन, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, पता ही है। आपस में कंडेंस करा दो। तो पहले क्या कह रहा है, पहले कह रहा है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। बीटा पोजीशन कौन सी होगी, देखो बेटा, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, तो मैंने लिख दिया CH3, ये हो गया CH2 और ये हो गया तुम्हारे पास, नहीं CH2 नहीं, CH ही हो गया, और यहाँ पे लगा दो OH, और इधर अपने पास क्या हो गया CH2, और यहाँ पे आ गया CHO। बेटा देखना, फंक्शनल ग्रुप CHO ग्रुप, ये देखो यही तो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है। ये जिस कार्बन से जुड़ा होगा, है ना, वो कौन सा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा उसे क्या कहते हो आप, बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन पे OH लगा है, मतलब क्या लगा हुआ है, बीटा हाइड्रोक्सी, है ना। तो मैं इसका क्या नाम लिख दूंगा, ये बन गया हमारा बीटा हाइड्रोक्सी। अब ये कीटोन भी हो सकता था और एल्डिहाइड भी। अब हमारे पास यहाँ पे CHO ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, सुनो, कह रहा है कि विच ऑन कीपिंग और हीटिंग, इसे या तो आप इसी रिएक्शन को कंटिन्यू चलने दो या फिर इसे और हीट कर दो, तब क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में। तो इसका मतलब अब क्या होगा बेटा, अब होगा ये कि भाई CH3 तुम्हारा, इधर तुम्हारे पास CH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CHO। बेटा देखो, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा वो अल्फा और ये बीटा, अल्फा और बीटा पोजीशन पे अनसैचुरेशन आ गया, मतलब डबल बॉन्ड आ गया। अनसैचुरेटेड क्या होता है, ये तो होता है। यानी मैं क्या कहूंगा कि अल्फा बीटा, ये तुम्हारे पास क्या बन गया, ये तुम्हारे पास अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया, है ना। कार्बोनिल ग्रुप बोला है तो कार्बोनिल में एल्डिहाइड भी हो सकता है तुम्हारा, या फिर तुम्हारे पास कीटोन भी हो सकता है। तो ये रिएक्शन ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अब हम आगे चलते हैं। एल्डोल क्लियर है, एल्डोल में कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना। एल्डोल उनमें होगा जहां पे क्या होगा बेटा, अल्फा हाइड्रोजन होगा, और कैनिजारो वहां होगा जहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो बेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड वो क्या प्रोसीड करेंगे, कैनिजारो। और जितने भी अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन, कार्बन नहीं सॉरी, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, वहां पे एल्डोल होगा। चलो इसकी मैकेनिज्म देखो। तो सबसे पहले होगा क्या बेटा, देखो आपने CH3 C डबल बॉन्ड O, और इसे मैं कैसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं मैं CH, है ना। कोई दिक्कत नहीं। इस CH3 को थोड़ा सही करके लिख ले, इसे आप ऐसे लिख लो कि भाई CH2, और इस एक H को ऐसे लिख लो। सबसे पहले होगा क्या कि एल्कली ले रहे हो, मतलब बेस ले रहे हो, OH नेगेटिव क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को खा लेगा, ये वाला बॉन्ड इसके फेवर में टूट जाएगा। क्या बनेगा, तो ये बनेगा बेटा इनोलेट आयन, C के ऊपर नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा H। क्या बनाया मैंने, ये बनाया तुमने इनोलेट, या कह दो तुमने बनाया न्यूक्लियोफाइल बना लिया, राइट। यही तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है भाई। अच्छा, अब होगा क्या, ये अपने ही जैसे एक और मॉलिक्यूल को देखेगा, ढूंढेगा कहाँ है एक और मॉलिक्यूल, तो ये रहा C डबल बॉन्ड O, और ये अपने पास क्या है H। अब ये जो इनोलेट आयन तुमने जनरेट कराया बेटा, ये वाला इनोलेट आयन, ये क्या करेगा, ये अपना नेगेटिव चार्ज फेंक के मार देगा, किसे, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को, ये वाला इस पे अटैक कर देगा, राइट। अच्छा, इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, देखो ये वाला मॉलिक्यूल तुमने लिखा CH3,
देन उसके बाद सी। अच्छा एक बात बताओ, जब ये वाला कार्बन इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, तो ये वाला पाई बॉन्ड किसके फेवर में टूट जाएगा? ओ के फेवर में। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओ पे कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज, और ओ के साथ क्या है? सी एच है ना, तो यहाँ पे सी एच कर लो। देन उसके बाद इधर हो गया तुम्हारे पास सी एच टू एंड क्या आ गया? सी डबल बॉन्ड ओ एच। देखो मैंने स्टार्टिंग क्या बोला था कि वो एल्कली वर्ड जो है उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में कर लो। देखो जरा, ये डाइल्यूट है ना, तो डाइल्यूट होगा एल्कली, ये कैसा होगा? कंसंट्रेटेड होगा। तो मैंने बोला था डाइल्यूट होगा, तो डाइल्यूट होगा इसका मतलब पानी है बेटा। अब पानी तुम्हें क्या दे जाएगा? पानी तुम्हें H प्लस दे जाएगा। तो तुम क्या करोगे? तुम कहोगे सर ओके, हम यहाँ से क्या करेंगे? हम यहाँ से वाटर का H निकाल लेंगे। देखो ये ऐसे, इधर ऐसे, इधर ऐसे, तो ये क्या करेगा? ये इस पर अटैक करके यहाँ से H निकाल लेगा, और एरो नीचे बना लें, जगह नहीं है ना, यहाँ पे ऐसे भी ले लो। तो मैंने बोला क्या बना अपने पास? ये बना CH3, देन उसके बाद CH, अब यहाँ पे क्या आ गया? OH आ गया, राइट। और इधर हो गया तुम्हारे पास CH2 एंड CHO। क्या बनाया पहले तो हमारा मैकेनिज्म में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया। अब बेटा देखो, अभी क्योंकि बेस तो है ही ना रिएक्शन में, तो बेस है तो क्या होगा? बेस क्या करेगा? OH नेगेटिव। अगर मैं इसे CH2 को ऐसे लिख दूं कि भाई इसका H एक ओपन करके लिख दूं, राइट, अगर मैं इसका एक H ऐसे ओपन कर दूं कि ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? CH, और इसका एक ये H, ठीक भाई। अब होगा क्या कि ये OH नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, ये वाला इसके फेवर में बॉन्ड टूट जाएगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा तुम्हारे पास समथिंग लाइक दिस कि CH3 देन CH, इससे क्या जुड़ा हुआ है? इससे यहाँ पे क्या था? OH था, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, या ऐसे ना लिखो तो ऐसे लिख लो कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है बेटा। जगह थोड़ी सी कम पड़ती हुई, कोई बात नहीं, सह लेंगे बेटा। और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे अपने पास था CHO, ये तुम्हारे पास कंपाउंड बन गया। अब देखो, अब क्या होगा बेटा? ये नेगेटिव चार्ज इधर अटैक करेगा, और यहाँ से तुम्हारा बाहर हो जाएगा OH, क्या होगा? इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो कहाँ लिखूँ, कहाँ लिखूँ, कहाँ लिखूँ? जगह नहीं है बेटा, जगह इधर देखो, ऐसे ऐसे आना, ऐसे आना, इधर आ जाना, ठीक है। क्या बना देखो, तो ये तुम्हारे पास बना CH3, देन उसके बाद क्या बेटा? CH है, और इसके बाद डबल बॉन्ड क्या आ गया? CH एंड CHO। ध्यान से देखो क्या बनाया आपने अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा पोजीशन पे अनसैचुरेशन ला दिया, यानी कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ठीक है। क्या हमने बना दिया? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर दिया। एक बार बेटा इस मैकेनिज्म का जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। इधर से हम इधर गए, फिर इधर से इधर गए, है ना, फिर उसके बाद ये आके यहां पे आ गए, ठीक है बेटा। चले आगे, चलो। अब देखो मैंने जैसा कि बोला कि एल्डोल तुम्हारे पास दो तरीके की होती है, एक हमारे पास कौन सी होती है? सेल्फ एल्डोल, एक होती है हमारे पास क्रॉस एल्डोल। अब सेल्फ एल्डोल में क्या करोगे? सेल्फ एल्डोल देखो, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना अगर हमें तुझे सिखाएं तो क्या करोगे? सेल्फ एल्डोल का मतलब सेम टाइप के अगर एल्डिहाइड है, मैंने बोला कि भैया क्या 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 क्या, देखो CH3, और इसे C डबल बॉन्ड O को ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत है? इधर लिख लो H, और दूसरे वाले को ऐसे लिख लो कि H2 और CH, कोई दिक्कत? बताओ क्या कोई दिक्कत कोई परेशानी है? देखो ऐसे लिख सकते हैं बेटा। अब होगा क्या कि यहां से ये जल देवता निकाल दो बेटा, है ना, और इन दोनों मॉलिक्यूल को एज इट इज आप लाके जोड़ दो। तो नीचे देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बोला अच्छा बड़ी अच्छी बात है, ऐसा कर लो। तुमने लिखा CH3, ये हो गया तुम्हारे पास CH, और डबल बॉन्ड ये वाला CH एंड C डबल बॉन्ड O एंड क्या बेटा H। क्या बन गया तुम्हारे पास? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। क्रॉस एल्डोल में क्या होगा? पहले तो इसे यहाँ टर्न कर लो बेटा, है ना। अब अगर मैं तुमसे पूछूं क्रॉस एल्डोल क्या होगा? क्रॉस एल्डाइल में दो डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड या फिर दो डिफरेंट टाइप के कीटोन लेने पड़ते हैं, या फिर एक एल्डिहाइड एक कीटोन लेना पड़ता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला? मैंने बोला हमने लिया मान लो CH3 एंड CH, इधर ले लो, डबल बॉन्ड O ले लो, और एक तुमने एथेनॉल लिया, एक तुम प्रोपेनॉल ले लो। मैंने बोला कि H2 एंड उसके बाद CH, और ये हो गया CH2, और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O एंड इधर क्या हो गया? H हो गया, ठीक है बेटा। यहां पे भी क्या करोगे तुम वही क्या कि यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, ठीक है, और क्या करा? इन मॉलिक्यूल्स को दोनों को एज इट इज हमने जोड़ दिया। देखो क्या हो गया? तो ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 एंड C डबल बॉन्ड O एंड H। बताओ क्या तुम लोगों को एल्डोल समझ में आ गया बेटा? सेल्फ एल्डोल का मतलब है दो सेम टाइप के एल्डिहाइड उठा लो, और क्रॉस एल्डोल का मतलब है दो डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड या फिर दो डिफरेंट टाइप के कीटोन, या फिर एक एल्डिहाइड एक कीटोन भी ले सकते हो। अगर मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चन लिख दूं, मैं लिखूं कि भैया ऐसा कर लो, कैसा कर लो, तुम इसके दो मॉलिक्यूल ले लो। किसके दो मॉलिक्यूल? इसके, कि ये समथिंग लाइक दिस, ये, और मैं कह दूं बताओ ये कौन सी रिएक्शन करेगा? सेल्फ एल्डोल की क्रॉस एल्डोल? अब देखो यार, जब तुम इसकी NaOH से रिएक्शन करा रहे हो, KOH से करा रहे हो, या डाइल्यूट किसी भी एल्कली से करा रहे हो, तो बेटा ऐसा है कि OH नेगेटिव जब तुम अटैक कराओगे तो ये दो एक जैसे मॉलिक्यूल है ना, और अगर दो एक जैसे तुम्हें कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड मिलते हैं, चाहे वो एल्डिहाइड चाहे वो कीटोन, तो क्या करेगा? सेल्फ एल्डोल ना कि क्रॉस एल्डोल, इसका प्रोडक्ट बनाओ। और दूसरा बेटा देखो इसमें क्या है, अगर मैं आपको एक ये दे दूं कि भैया एक तो तुम क्या करो, ये ले लो CH3 और ले लो बेटा CHO, ठीक है, और एक आप क्या ले लो, एक CH3 का लिख दो PH के साथ लिख दो क्या? CHO।
तो इन दोनों का आपको क्या करना है, OH नेगेटिव जब रिएक्शन कराओ तो क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड है, एक तुम्हारे पास एसिटाल्डिहाइड है, एक तुम्हारे पास बेंजल्डिहाइड है। तो क्योंकि डिफरेंट टाइप के हैं तो क्या हो जाएगा भैया, ये क्रॉस एल्डोल। बताओ बना लोगे प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट बना। देखो ऐसे लिख लो, इसे कैसे लिख लो, ऐसे लिख लो, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड इधर ऐसे, और इसके 2 H ऐसे लिख लो, एक H ऐसे एक H ऐसे, और इस वाले इसका जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसे ऐसे लिख लो, है ना। इसमें डरना क्या, देखो इधर ऐसे ऐसे करना, तो वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना। अब यहाँ से क्या करो, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो और इन्हें एज इट इज जोड़ दो बेटा। क्या बनेगा देखना जरा, जगह थोड़ी सी कम है बट कोई बात नहीं, इधर देखो इधर देखो क्या बनेगा। तो ये बनेगा समथिंग लाइक दिस, ऐसे ये बनाया तुमने। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये ऐसे 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 एंड ऐसे, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। ऐसे इसका बना के दिखाना, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को बेटा एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल समझ में आ गई होगी। एक बार इसका प्यारा सा स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी होली बेटा, ठीक है। बहुत अच्छे से होली खेलो, मजे करो और पेपर की तैयारी करते रहो। हमारी टीम आपके लिए जल्दी जल्दी से जो भी सब टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है वो उसके लिए मैं वीडियो बनाता रहूंगा, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय।